Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shahbaz. I am computer teacher. My dear students, how are you? Class 7. I hope you are all fine. This is your book. Open your book page number 7. Information technology. The use of different manual and computerized device and method for processing data is called information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? दो वर्ड से बना हुआ ये वर्ड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। पहले हम इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा, वो डेटा जिसे प्रोसेस कर दिया गया हो, उसे कंप्यूटर ने सॉल्व करके आपको रिज़ल्ट दे दिया हो, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? टेक्नोलॉजीज़ मशीनरी और डिवाइसेस बनाई जाती हैं साइंटिफिक नॉलेज से। मतलब जो नॉलेज हासिल करनी है, जो डिवाइसेस बनाई गई हैं, डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, इंफॉर्मेशन डिवाइसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वो डिवाइस अपना डेटा और इंफॉर्मेशन देखने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वो डिवाइसेस हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही हैं और वहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन हासिल कर भी रहे हैं। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। जैसे कि सैटेलाइट्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, मोबाइल की मदद से हम इंफॉर्मेशन देख भी रहे हैं और दूसरों को भेज भी रहे हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। टेक्नोलॉजी कहते हैं वो डिवाइसेस जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को आसानी से भेज सकें, ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐप्स व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारे ऐप्स हैं, ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनुअल डेटा एंड कंप्यूटराइज्ड डेटा। मैनुअल डेटा क्या होता है? मैनुअल डेटा हाथ से लिखा हुआ डेटा है जो कागज़ पर पेन की मदद से इस्तेमाल होता है। कंप्यूटराइज्ड डेटा जो बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं आपको 3 कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और मैनुअल सिस्टम का फ़र्क बताता हूँ। A computerized system process data faster than manual system. कंप्यूटराइज सिस्टम जो है मैनुअल सिस्टम से बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं वो बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है, जबकि मैनुअल डेटा हाथ से लिखने के डेटा में हमें टाइम भी लगता है और डेटा बहुत ज़्यादा जमा होता है जिसे हमें संभालने में मुश्किल पेश आती है। नंबर 2, a computerized system makes fewer errors than a manual system. कंप्यूटराइज सिस्टम मैनुअल सिस्टम से कम गलतियां करता है। आपको अभी मैंने बताया है कि कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो कोई भी गलती नहीं कर सकता, ठीक है। गलती जो होगी वो मैनुअल सिस्टम में होगी। हमसे कोई गलती होती है तो हम उससे आसानी से या तो पेज बदल देते हैं या फिर हम कोई और तरीके से उस गलती को रिमूव करते हैं। A computerized system process more data than a manual system. कंप्यूटराइज सिस्टम मैनुअल सिस्टम से ज़्यादा डेटा वर्किंग कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम कंप्यूटर के अंदर जितना डेटा इस्तेमाल करते हैं वो उतनी जगह नहीं घेरेगा, लेकिन जो हम मैनुअल डेटा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मसला पेश करेगा। जगह जगह मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, ढूंढने में परेशानी, रखने में परेशानी।
तो ये बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटराइज जो डेटा है, आपने एक फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर आप जितना डेटा स्टोर करना चाहें आसानी से करेंगे। आपको जो फ़ाइल आपको चाहिए वो आसानी से आप उसको वर्किंग में लेकर आ सकते हैं। तो ये 3 फ़र्क मैंने आपको बताया, कंप्यूटराइज और मैनुअल सिस्टम। हमारा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। Data can be processed in different ways. Three ways of processing data are sorting, grouping, and calculating. In sorting, data arranged in specified order. Data can be arranged in groups. This makes it easy to locate data. डेटा पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वर्किंग की जा सकती है। डेटा पर वर्किंग करने या ग्रुपिंग और हिसाब किताब करने के 3 तरीक़े मौजूद हैं। अरेंज यानी तरतीब देने वाले डेटा को दो ग्रुपों में जोड़ा जा सकता है। सपोज़ अगर आपने मुख्तलिफ़ डेटास बनाए, टेक्स्ट की सूरत में डेटा बनाया है, पिक्चर की सूरत में डेटा बनाया है, वीडियो की सूरत में डेटा बनाया है, कोई चार्ट की सूरत में डेटा बनाया है, ये सारे के सारे क्या बन गए? ग्रुपिंग हो गई, यानी कि इसकी अलग अलग फ़ाइल्स बनी हुई हैं। अब इन अलग फ़ाइल्स को अगर आपको जोड़ना है, यानी कि जोड़ना है, तो आप आसानी से उसको एक ही फ़ाइल बना सकते हैं, उसे मर्ज कर सकते हैं, उसे हम ग्रुपिंग कहते हैं। अगर आपकी कोई फ़ाइल या कोई डेटा कंप्यूटर में मिस हो गया है, तो आपको उस डेटा को तलाश करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन के ऊपर सर्च इंजन का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन पे जाएंगे। उस ऑप्शन पे जाने के बाद आप उस जो डेटा आपने जिस नाम से सेव करवाया है और जिस लोकेशन पे था, वो आपको उसमें टाइप करना है। लोकेशन टाइप नहीं करनी है, सिर्फ वो डेटा फाइल नेम सर्च करवा दें, वो आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा जहां आपका डेटा मौजूद होगा। हम डेटा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, वो भी आसानी से इसका डेटा बन सकता है। कोई चार्ट हो बनाना है, कोई ग्राफ, कोई मुख्तलिफ़ डेटा जो वीडियोस पर हो, ऑडियो क्लिप हो, वीडियो क्लिप हो, इसके अलावा कोई भी डेटा जो आपने डिज़ाइन किया हो, वो आसानी से इसमें इस्तेमाल हो सकता है। डेटा तो आपको पता होगा, डेटा किसे कहते हैं। डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहा जाता है, जो अनतरतीब मटेरियल होता है, जिन्हें हमें सॉल्व करवाना होता है कंप्यूटर को, उसे हम डेटा कहते हैं। स्टूडेंट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 है। कंटिन्यू द चैप्टर द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। मज़ीद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम ओवर अ मैनुअल सिस्टम। 3 एडवांटेजेस बताने हैं आपको कंप्यूटराइज और मैनुअल सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब 3 फॉर्म इन विच डेटा कैन बी प्रोसेस। वजाहत करनी है 3 फॉर्म जिससे डेटा प्रोसेस होता है। स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बुक से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।